हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रेगुलर ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज हम करने वाले एक Q&A वीडियो। बड़े दिनों से हमारा वेट चल रहा था, तो फाइनली Q&A वीडियो आज हो रहा है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलो सवालों को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है शुभम हिरे 38। फर्स्ट जॉब तर भेटला, पण आता किती ईयर करू, स्विच कधी मारू। तो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि इनका पहला जॉब लग गया है, अब ये पूछ रहे हैं कि मैं स्विच कब करूँ नेक्स्ट। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपका पहला जॉब लगता है तो ट्राई करो कि वहाँ पे एटलीस्ट 2 से 2.5 साल रुको, अच्छे से एक्सपीरियंस लो, पढ़ो, सीखो, जो भी कंपनी में काम हो रहा है उसके ऊपर अपना होल्ड जमाओ, जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें घुस जाओ। ट्राई करो मिनिमम 2 से 3 साल तो वहाँ पे रुको ही, क्योंकि उससे फिर आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि काम कैसे होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। और उससे कम वाला एक्सपीरियंस तो मुझे लगता भी नहीं है कि इतना मैटर भी करता है, कि मतलब एक एक साल के एक्सपीरियंस पे आपको कौन ही जॉब देगा बाहर। तो ट्राई करो 2-2.5 साल तो मिनिमम रुको ही रुको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई जी नितिन, योर ड्रीम कार विच यू विल श्योरली बाय। तो दोस्तों, मेरे ड्रीम्स कार तो काफ़ी चेंज होते रहते हैं, तो बट मुझे याद है मेरी सबसे पहली ड्रीम कार थी फोर्ड की एंडेवर। जो गाड़ी आती थी वो डिसकंटिन्यू हो गया आई थिंक इंडिया में। वो मेरी ड्रीम कार हुआ करती थी। देन अभी अभी मुझे रिसेंटली रेंज रोवर पसंद आने लगी है, तो ये श्योरली मेरी ड्रीम कार है। अभी ये बाय करूँगा या नहीं वो तो मेरे नसीब का खेल है भाई, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर किसी दिन भगवान ने इस लायक बनाया तो बेशक हम बाय कर लेंगे। पर ये फिलहाल ये दोनों कार मेरी ड्रीम लिस्ट में है, और फॉर्च्यूनर, ये तीनों। तो इन तीनों में से कोई भी एक मैं खरीदूंगा अगर मेरी हैसियत बनी वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं आकाश कोंडले, टिप्स फॉर कंपनी स्विच, जस्ट ज्वाइन एट 7 LPA, हाउ टू मैनेज कंपनी वर्कलोड एंड सेल्फ स्टडी। तो आकाश को ये चाहिए कि उन्होंने अभी अभी एक कंपनी ज्वाइन की है और वो चाह रहे हैं कि उनको सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करे और स्विच के लिए कैसे प्रिपेयर करे। तो देखो देखो भाई, जब भी तुम कंपनी ज्वाइन करते हो तुम्हें पता चल जाता है कि वहाँ पे काम कैसा है, तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, फिर तुम्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे कितने समय तक तुम रुक सकते हो। अगर तुमको लग रहा है कि भाई जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं है, तो फिर तुम ट्राई कर सकते हो कंपनी के साथ ही प्रिपरेशन शुरू कर दो। डेली 1 घंटा निकालो, 2 घंटे निकालो, 1-2 घंटे तो तुम निकाल ही सकते हो। मान लो किसी दिन 1 घंटा निकाला, किसी दिन 2 घंटे निकाले, किसी दिन आधा घंटा निकाला, तो एवरेज करके चलो 1 घंटा निकालो, 2-2.5 महीने पढ़ोगे तो अच्छी जॉब लगी जाएगी। ठीक है, इतना कोई टेंशन वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं सत्यम उगले जी, सत्यम उगले 45। दादा तुझं थोडं एज्युकेशन स्किल वर, क्या लिखा है भाई ये Q&A मध्ये। बेसिकली सत्यम भाई पूछना चाह रहे हैं कि मेरा एजुकेशन और मेरे स्किल सेट क्या है उसके बारे में बताओ। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो चुका है। मेरा ग्रेजुएशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ है। फिर उसके बाद मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। अभी लगभग मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्च में। तो ऐसा सोच लो कि मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस इन फुल स्टैक डेवलपमेंट है। मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। मैं फ्रंट एंड, बैक एंड, API साइड, और थोड़ा बहुत मुझे क्लाउड का भी आता है। तो एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ मैं। और मेरा जो मेन स्किल सेट है वो डॉट नेट टेक्नोलॉजी में है। तो आई एम अ डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, और मुझे फ्रंट एंड का एंगुलर आता है, थोड़ा बहुत रिएक्ट आता है, थोड़ा बहुत Vue.js आता है, और उसके साथ बेसिक HTML से ऐसे जावास्क्रिप्ट तो आता ही है। और फिर बैक एंड में मुझे C# और डॉट नेट फ्रेमवर्क्स आते हैं, और डेटाबेस में मुझे SQL आता है। तो दिस इज़ माई ओवरऑल स्किल सेट। एंड क्लाउड में मैं अभी Azure सीख रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये पता चल गया होगा। संकेत गुडगे पाटिल, आई गेस, फ्यूचर ऑफ IT इंडस्ट्री। दोस्तों, बिल्कुल ये सवाल लाजमी है, ये सवाल बनता भी है, क्योंकि जैसे अभी न्यूज़ आ रहे हैं AI जो बूम में है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या होगा, IT का क्या होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, जैसे ही AI आ रहा है आप लोगों को टेंशन हो रही है, वैसे मुझे भी हो रहे हैं, और बहुत सारे लाखों लोगों को हो रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जॉब खतरे में है। तो ऐसा बिल्कुल चांसेस है कि आपकी जॉब जा सकती है, पर ऐसा भी नहीं है कि IT पूरा बंद ही हो जाएगा। आपको स्टिल वहाँ पे लोग लगेंगे जिनको नॉलेज है, स्पेसिफिक नॉलेज है। मान लो कोई बंदा है जिसको बहुत ही एक टेक्नोलॉजी में बहुत ही स्पेसिफिक नॉलेज है, तो वो बंदा वहाँ पे लगेगा। तो आप ट्राई करो कि आपके पास यूनिक स्किल सेट हो, आपके पास डोमेन का नॉलेज हो, आपके पास आपके टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, आपको पता होना चाहिए कि आप AI से काम कैसे करवा सकते हो, क्योंकि AI को तो
अभी इतना भी डेवलप नहीं है एआई कि वो खुद से ही सब कुछ कर लेगा। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसा है कि बहुत सारे फेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो हो सकता है कि एआई अच्छा कोड लिख दे, पर बहुत सारे फेजेस होते हैं जहाँ पे वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे टेस्टिंग हो गया, टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा ह्यूमन इंटरवेंशन लगेगा। कोड जो लिखा है उसको मॉनिटर करने के लिए भी इंसान लगेंगे। तो मतलब जॉब चेंज होंगे, जॉब के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो चेंज होंगे। मतलब आगे जाके कुछ ऐसा रोल आएगा कि जहाँ पे आपको एआई के जरिए आपका काम करवाना पड़ेगा। तो ऐसे रोल्स इवॉल्व होते रहेंगे। आईटी इंडस्ट्री बंद तो नहीं हो सकती दोस्तों, ठीक है। अब ये भी देखने लायक हो जाएगा कि अगले 5-10 साल में क्या क्या चीज़ें खुल के आती है, पता चलेगा तब भी हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं महेशा, उनका आगे का नाम मुझे दिख नहीं रहा है। उन्होंने लिखा है फार्मिंग वर्सेस आईटी जॉब। तो दोस्तों आज के दिन का अगर मैं बताऊँ तो आज मैं सोचता हूँ कि फार्मिंग इतना बेनिफिशियल नहीं है मेरे लिए। हो सकता है मैं रिटायरमेंट के बाद हॉबी के लिए, फ़न के लिए मैं फार्मिंग करूँ, बट अभी के लिए मैं तो फार्मिंग नहीं कर सकता क्योंकि उससे इतनी आमदनी भी नहीं है। मैं देख पाता हूँ मेरे पापा कितना कमाते हैं फार्मिंग से, जितने खर्चे हैं उससे उस लेवल का इनकम नहीं है फार्मिंग में। तो मैं तो फार्मिंग नहीं कर सकता भाई, क्योंकि फिर तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी फ़िलहाल के लिए अगर मैं फार्मिंग में घुस गया। हमारे यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है ना, वो भी इतने ये नहीं है कि मैं फार्मिंग को चूज़ करूँ। बहुत सारे फार्मर से वो अच्छा अर्न करते हैं, पर हमारे एरिया में पानी का कोई गारंटी नहीं है, और ऊपर से इतने सारे एटमॉस्फेयर चेंज होते रहते, तो मैं तो उतना रिस्क नहीं ले सकता भाई, इसलिए मैं आई मीन जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अनिकेत IG17, नवीन पाहुणा कधी येणार आहे। ये सवाल और किसी ने भी पूछा है मुझे, आई थिंक एक सेकेंड ढूंढने दो मुझे। तो साक्षी जगताप 17, इन्होंने पूछा है कि व्हेन जूनियर स्वप्निल जाधव विल कम। सो इनको पूछना है कि न्यू मेंबर कब ऐड होने वाला है हमारे फैमिली में। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैं ट्राई तो पूरा कर रहा हूँ नया मेंबर आने की, बट ये जो चीज़ है ना, ये प्रेगनेंसी और ये सब चीज़ें, ये भगवान के हाथ में होता है। जितना भी मैं समझ पाया हूँ अब तक, हमारी इच्छा से बहुत कम बार चीज़ें होती है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आप चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी बच्चा हो, पर उसमें हो सकता है दिक्कतें आती रहती है, कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो ये भगवान की इच्छा से होता है। तो आई एम ऑल्सो वेटिंग, ठीक है। तो देखते कब हो पाता है ये। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत दिनों से हमारे कमेंट सेक्शन में इधर उधर आता रहता है। आपकी फैमिली ग्रो होना, आपके फैमिली में एक नया बच्चा आना, ये आपके हाथ में नहीं होता है, जितना मैंने समझा है ज़िंदगी को। और आपकी इच्छा भी होती है कई बार कि आपको जल्दी से जल्दी बच्चा हो जाए, पर फिर भी उसमें बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। तो आप बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हो कि हाँ भगवान, हमें एक सुंदर सा बच्चा, नया मेंबर दे दो। पर वो अल्टीमेटली भगवान के हाथ में है, तो देखते हैं कब भगवान हमारी इच्छा पूरी करते। सो आई होप आपका आंसर मिल गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भाग्यश्री 2701 पूछते हैं, टेल मी योर लव स्टोरी, आई मीन मैरिज स्टोरी। तो दोस्तों मैं अपनी मैरिज स्टोरी और लव स्टोरी मुझे लगता है मैं तब बताऊंगा जब मेरे 100 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखना मेरे 100 के सब्सक्राइबर कब होते हैं, तब मैं कर दूंगा ये स्टोरी शेयर, ठीक है। उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ योर पैकेज। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग नहीं, लड़की को कभी उसकी उम्र और लड़के को कभी उसका पैकेज नहीं पूछना चाहिए, कितना कमाता है, ठीक है। बहुत ईगो पे लग जाती है चीज़ें। मुझे पैकेज बताने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो कंपनी में मैं काम करता हूँ वो नहीं चाहेंगे कि मैं मेरा पैकेज बताऊँ, तो मेरे ऊपर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं, मुझे कंपनी से भी निकाल सकते हैं। तो मैं मेरा पैकेज बता नहीं सकता आप लोगों को। और दूसरा मेरा कंसर्न ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं पैसा, जो भी मेरा पैकेज है वो मैं कमा रहा हूँ ना, वो मेरे लिए ठीक है। अगर मान लो कि मैं वो बता देता हूँ, मान लो वो एक अमाउंट है, तो किसी को लग सकता है यार ये इतना पैसा कमा रहा है, और किसी को लगेगा भाई ये तो सही कमा रहा है। तो मुझे वो लेबल नहीं चाहिए। तो जितना भी है मेरे लिए ठीक है। आप लोग गेस करते रहना, आपको जो भी लगता है आप बोल सकते हो, ठीक है। मैं नहीं बताने वाला। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष राजे हाइफन, आगे का मुझे नाम नहीं दिख रहा है। माई माइंड एंड लाइफ स्टाइल कल्चर आर मॉडर्न एंड पेरेंट्स वॉन्ट्स गाँव की बहू, हाउ आई मैनेज दिस। तो आयुष राजू का क्वेश्चन पड़ा है कि उनका जो माइंड है वो बहुत ही मॉडर्न है, पर उनके मम्मी पापा चाहते हैं कि उनको गाँव की बहू करनी है, तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। तो भाई मैं तो बोलूँगा आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं इसमें क्या ही बता सकता हूँ, पर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँगा।
देखो मम्मी पापा ये लोग होते हैं ना, ये पूरा चिट्ठा देखते हैं। कोई भी रिश्ता जब आता है तो उसके घर वाले कैसे हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके रिश्तेदार वगैरह कैसे, उससे वो एक जजमेंट बनाते हैं कि हाँ ये लड़की कैसी हो सकती है, हमारे फैमिली में सूट होगी या नहीं होगी। तो वो कुछ सोच के ही आपके लिए रिश्ता लेके आ गए होंगे। और गांव की बहू मतलब ऐसा थोड़ी है कि गांव की लड़कियां ये नहीं हो सकती है। आप उसको लेके जाओ सिटी में, देखो मॉडर्न बन जाएगी वो थोड़े दिनों में। तो ऐसा होता है भाई। हो सकता है वो लड़की उधर आके आपके तरीके से थोड़ा सा मॉडर्न भी बनने की कोशिश करे, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, घर चलाने के लिए और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए एक ऐसी लड़की होनी चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, आपके लाइफ में, आपके गोल्स में योगदान दे, और जो मतलब आपकी फैमिली को आगे आगे लेके जाने की कोशिश करे। ऐसी लड़की आपको अगर मिल जाती है, चाहे वो मॉडर्न हो चाहे वो गांव वाली हो, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं गणेश शिंदे 21, योर व्यू ऑन स्पिरिचुअलिटी, हाउ इट डेली प्रैक्टिस हेल्प इन बैलेंसिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। इनका क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअलिटी आपको कैसे हेल्प करती है आपकी लाइफ बैलेंस करने में। तो दोस्तों बिल्कुल, मैं डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो मतलब क्या ही कहूँगा, मैं प्रेमानंद महाराज जी को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ और मैं उनके बताए हुए चीज़ों को ट्राई करता हूँ। हालांकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ खुद को अच्छा बनाने की। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, दिन में जब भी मैं उठता हूँ, खाना खाने से पहले मैं माला जपता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान को धन्यवाद कहता हूँ इस सुंदर जीवन के लिए। और जो भी हो रहा है मैं सोचता हूँ कि भगवान मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। चाहे कितनी भी बुरी से बुरी घटना मेरे साथ हो, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि भगवान जी ने ये मेरे लिए दी है ये चीज़, मतलब इससे कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो मैं सब भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। जो भी मेरी चिंताएं है, जो भी मेरे प्रॉब्लम्स है, मैं एक टाइम तक मैं खुद प्रयास करता हूँ उनको सॉल्व करने का। नहीं होते मैं भगवान के ऊपर सौंप देता हूँ और फिर भगवान से कहता हूँ कि भगवान आप चाहो वैसा करो, मैं उसको आपका आशीर्वाद समझ के उसको निभा जाऊंगा, चाहे वो कितने बुरा से बुरा हो, चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा हो। तो मैं बस भगवान के सहारे ज़िंदा हूँ। ठीक है, मैं सरेंडर कर दिया है मैंने भगवान को। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरी बुद्धि, मेरी जो भी अक्ल है उसकी लिमिट क्या है, मेरी औकात क्या है। ठीक है, तो ये मुझे हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा। तो इससे मैं चिंता मुक्त रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो इस पूरे सृष्टि का ख्याल रखता है वो भगवान, वो मेरे लिए भी अच्छा ही करेगा, वो मेरा भी अच्छा ही करेगा। तो फिर मैं ज़्यादा टेंशन लेता नहीं हूँ, चाहे कितना भी बुरा हो मेरे साथ, चाहे कितना भी अच्छा हो। अच्छा हुआ तो भी मैं ये मानता नहीं कि भाई मैं कितना तोफ हूँ, मैं ये मानता हूँ कि हाँ भगवान के आशीर्वाद है, सब अच्छा है। ठीक है, लेट मी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक गडाडे, क्या पहले आपको पब्लिक में ब्लॉग बनाने के लिए ऑकवर्ड फील होता था, एंड गिव मी टिप्स फॉर ब्लॉगिंग। देखो अभिषेक भाई, शुरू शुरू में तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता था। मतलब ऐसा लगता था लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, उसका डर लगता था मुझे। पर मैं खुद को यही बोलता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है। लोग आपको पैदल भी नहीं चलने देते, आपको हाथी पे भी नहीं चलने देते। लोगों के हिसाब से अगर आप चलने जाओगे तो आपकी ज़िंदगी की वाट लगने वाली है। ट्राई टू मेक यूर सेल्फ हैप्पी। दुनिया की कोई चिंता मत करो, अपने आप को खुश रखो। जो चीज़ में आपको मज़ा आता है वो चीज़ करो। ब्लॉगिंग का मज़ा आता है, ब्लॉग उठाओ, करो, शुरू करो। ठीक है, लोगों को जो सोचना है वो सोचेंगे, अपने दिमाग में सोचेंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, और इतने सारे चीज़ें होती रहती, किसी को इतना टाइम नहीं है आपके जीवन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी का मज़े लो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है। हाँ, मैं सिर्फ एक जगह पे घबराता हूँ, जब भी मेरे घर में रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो मैं थोड़ा ये हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है यार क्यों मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। बाकी मुझे कोई, मैं तो किसी से डरता नहीं हुआ है। दुनिया में मैं किधर भी जाऊँ मैं ब्लॉग स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं लेना देना ही नहीं, मुझे जो स्ट्रेंजर लोग हैं उनसे तो मुझे लेना देना ही नहीं है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं सार्थक छेड़े 20, छावा चित्रपट बघायला जाणार का। यस दोस्तों, मैं अभी अभी छावा चित्रपट देख के आ गया हूँ, छावा मूवी। और क्या ही मूवी है भाई, छत्रपति संभाजी महाराज जी के लाइफ के ऊपर। और मुझे इतना अच्छा लगा वो मूवी देख के। मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगा, जाओ छावा मूवी देखो और हमारे इतिहास के बारे में, हमारे महाराजा के बारे में ज़रूर जान जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं द महेशा, वो पूछते हैं कि हाउ यू आर हैंडलिंग योर जॉब सिक्योरिटी एंग्जाइटी।
तो दोस्तों मैंने बहुत बार बताया है कि आईटी के जॉब है बहुत ही वोलाटाइल होते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पास आज जॉब है, कल आपकी जॉब जा सकती है, तो उसका बहुत टेंशन होता है, स्ट्रेस भी होता है। और कभी भी आपको जॉब से निकालने का डर हमेशा रहता है, सर पे ऐसी तलवार टंगती रहती है। तो मैं बस इतना ही सोचता हूँ कि भाई मैं अपना काम सही से कर रहा हूँ, जब तक जॉब हो रही है सही से हो रही है, और 2 वक्त की रोटी कमाने लायक तो मेरे में दिमाग है ही, अपने हाथ पैर वगैरह चला के मैं 2 वक्त की रोटी तो कमा ही लूँगा। और बाकी सब चीज़ों का मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, मैं भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। जब तक मेरी इच्छा से, मेरी मेहनत से जब तक मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ, फिर उसके बाद मैं सौंप देता हूँ भगवान के ऊपर, और फिर मैं अपने जीवन में स्ट्रेस नहीं लेता हूँ दोस्तों। दैट्स द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ माई हैप्पीनेस। ज़्यादा सोचता नहीं मैं चीज़ों को, मतलब कुछ भी सिचुएशन आ जाए ना तो मुझे पता है भाई मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, अपनी फैमिली को खाना वाना तो खिलाता रहूँगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं पवन दहे, जो हमारे साले भी है, हमारे मामा के बेटे भी है। तो वो पूछते हैं कि समय रैना का लेटेंट का एपिसोड कब आएगा। तो भाई ये मुझे भी पता नहीं है अब लेटेंट का एपिसोड कब आएगा, क्योंकि क्या हो चुका है पता है कि वो उसका बहुत ही लीगल एस्पेक्ट में चला गया है। हमारे जो पॉलिटिशियंस है, हमारी जो लीगल सिस्टम है, हमारी जो देश की जो सिस्टम है, उसने बहुत ही उसको सीरियसली ले लिया है कि हमारे कॉमेडियंस ने जो गंदे गंदे जोक्स किए हैं, जो हमारी देश की सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, तो वो सुधारना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का सोचा है। लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, रास्ते नहीं है ठीक ठाक, बहुत सारी सिटीजन्स को नॉर्मल जो प्रॉब्लम है उनके तरफ कोई नहीं देख रहा है। जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है कॉमेडियन के, जो उसके ऊपर सरकार अभी बहुत शिद्दत से काम कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी वाट लगने वाली है समय रैना एंड रणवीर अलाहाबादिया की। तो अभी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है शुभम पालवे जी का। वो पूछते हैं यूट्यूब एक्चुअल इनकम। एक सेकंड दोस्तों, मैं आपको यूट्यूब की एक्चुअल इनकम दिखा देता हूँ मेरी। किधर गया भाई यूट्यूब का एक्चुअल इनकम। ओके ओके ओके, अबे यार कुछ नहीं। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब का इनकम, में मतलब क्या बताओ यार तुमको, यूट्यूब का इनकम मेरे 20,000 सब्सक्राइबर है, मेरे डेली के 4-5 हज़ार व्यूज़ आते हैं, पिछले वीडियो के 2-3 हज़ार, मतलब दिन के 10-1 हज़ार व्यूज़ आते हैं मेरे। और उसके ऊपर जितने एडवर्टाइज वगैरह लगते हैं उससे कुछ छोटे मोटे डॉलर बनते हैं मेरे दिन के। बहुत ज़्यादा नहीं इनकम मेरी, और मतलब ठीक ठाक है, मैं खुश हूँ अपने जितना भी इनकम होता है। मुझे कुछ स्पॉन्सरशिप वगैरह आते हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं कमाता हूँ मैं यूट्यूब से अभी इस पॉइंट पे, पर मैं बिल्ड कर रहा हूँ मेरा चैनल। तो आगे हो सकता है फ्यूचर में मेरा चैनल बड़ा हो जाता है, बहुत फेमस हो जाता हूँ, तो मैं बिल्कुल आपको बताऊँगा जब मेरी इनकम ऐसी हो जाएगी ना भाई, बताने लायक, मैं डायरेक्ट आपको प्रूफ दे दूँगा। ठीक है, फिलहाल मेरी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है यूट्यूब से। और उसके बाद का क्वेश्चन है हमारे सुनील भाई का। हमारे भाई ने ही पूछा है, उन्होंने बोला है कि व्हाट्स योर नेक्स्ट माइलस्टोन इन ब्लॉगिंग। तो मेरा नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है भाई, मुझे बस एक बड़ा यूट्यूबर बनना है, मेन स्ट्रीम यूट्यूबर। और बहुत सारे व्यूज़ चाहिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए। 1 मिलियन वाला चैनल बनना है, मेरा सपना है यूट्यूब पे। और डेली के व्यूज़ आए भाई मिलियंस में, तो बस यही मेरा सपना है। उससे उससे ज़्यादा कुछ मेरा यूट्यूब का सपना नहीं है। ठीक है, और फिलहाल का माइलस्टोन ये 20,000 सब्सक्राइबर है, वो कितने दिनों से वेट कर रहा हूँ मैं। तो विद दैट लेट्स एंड दिस Q&A ब्लॉग दोस्तों। आई होप आपको एक Q&A पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में, तब तक के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय।